सभी का स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे 7.2 का अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे रखा है यदि चार बिंदु दे रखा है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो अक्ष वाई ज्ञात करना है। अपने को एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है। अब इसके शीर्षों का नामकरण करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ए बिंदु की निर्देशांक दे रखा है 1 2, बी बिंदु के ये निर्देशांक दे रखा है 4 वाई, सी बिंदु के निर्देशांक दे रखा है x 6 और जो 3 ये डी बिंदु के निर्देशांक दे रखा है 3 5। अब अपने को क्या करना है कि जो समांतर चतुर्भुज जो विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब इसके विकर्ण भी अपने को खींचना। विकर्ण एक तो है AC, ठीक है, एक है अपने पास में BD। ये दो विकर्ण है, दोनों विकर्णों को अब जो इसका जो P बिंदु है, ये प्रतिच्छेद बिंदु P है, इसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब अपन क्या करेंगे, जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहां लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करते हैं। जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण वो एक दूसरे को वो क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब अपने को क्या करना है, जो विकर्ण है इसके बीच के जो बिंदु है, मध्य बिंदु, इसके निर्देशांक अपन निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर जो विकर्ण दूसरा है विकर्ण BD के मध्य बिंदु, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अपने को क्या करना है, जो मध्य बिंदु की निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x2 प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे 2। यहाँ अपन लिख देते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x2 प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे 2, ठीक है। अब अपने को इसको सरल करना है तो क्या प्राप्त होगा, x प्लस 1 बटे 2, 6 प्लस 2 बटे 2। उसके बाद में इसको आगे सरल करेंगे। जो BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x2 का मान कितना है 3, प्लस में y2 का मान कितना है 4, नहीं x2 का मान 3 और x1 का मान 4 बटे 2। उसके बाद में y2 का मान 5 प्लस y1 का मान y बटे 2। अब जो अक्ष और y की क्या करेंगे, अपन तुलना करेंगे। जो अक्ष निर्देशांक और y निर्देशांक है इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इसकी तुलना इससे करनी है, इसकी तुलना क्या करनी है, इससे तुलना करनी है। दोनों से क्या करना है, अक्ष y का मान निकालना है। तो x प्लस 1 बटे 2 बराबर में 3 प्लस 4 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। x प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 3 प्लस 4 7, x बराबर कितना हो गया 7 माइनस का 1, x बराबर कितना हो गया 6। इसी प्रकार से क्या करना है, 6 प्लस 2 बटे 2 बराबर में 5 प्लस y बटे 2। क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 6 प्लस 2 8 बराबर में 5 प्लस y, और y बराबर कितना हो गया 8 माइनस के 5,
y बराबर कितना प्राप्त हो गया है 3। अब जो अपने को अक्स का मान तो प्राप्त हो गया है 6, y का मान प्राप्त हो गया है 3। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र बिंदु के निर्देशांक 2 और -3 है, तथा बी बिंदु के निर्देशांक 1 4। अपने को सबसे पहले एक वृत्त बनाना है। ये एक वृत्त जो वृत्त है, जो ए बी एक वृत्त का व्यास होगा। अपन क्या करते हैं, ए बी इस वृत्त का व्यास बना देते हैं। अब जो इसका केंद्र है, इस केंद्र के जो इसको मान लेते हैं अपन पी बिंदु की निर्देशांक दे रखा है 2 -3, और ए बी बिंदु की निर्देशांक दे रखा है 1 4। ठीक है, ए बिंदु की निर्देशांक निकालना है, इसको x1 y1 मान लेते हैं। और जो इसका अनुपात है, जो पी बिंदु है, उसको 1:1 में क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो अब अपने को क्या करना है कि अंतर विभाजन सूत्र के द्वारा क्या करेंगे, ये ए बिंदु की निर्देशांक अपन निकालेंगे। तो यहां लिख देंगे अपन कि बी बिंदु की निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक तो कितना दे रखा है, 1 4 दे रखा है। पी बिंदु के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक ये दे रखा है 2 -3। जो इसका अनुपात है, ये पी बिंदु है, इसको क्या कर रहे, ये क्या कर रहा है, 1:1 में इसको विभाजित कर रहे हैं। तो इसके अनुपात लिखेंगे m1:m2 बराबर क्या लिखेंगे, 1:1। अब अपने को क्या करना है, जो पी बी ये ए बिंदु के निर्देशांक निकालना, तो ए बिंदु के अपन ये निर्देशांक वो लिखेंगे। माना कि ए बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखा है, x1 y1 दे रखा है। उसके बाद में ये पी बिंदु है, पी बिंदु के पी जो अंतर, अपन क्या करेंगे, अंतर विभाजन सूत्र के द्वारा इसको सरल करेंगे। तो अंतर विभाजन सूत्र यहां लिखेंगे, अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र से क्या प्राप्त हो गया, एक्स वाई बराबर में m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। उसके बाद में m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये अपने को दे रखा है। अब अपन क्या करेंगे, x और y के ये निर्देशांक, इसकी अपन तुलना करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे, और y की तुलना क्या करेंगे, इससे करेंगे। अब इसको आगे सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अपन लिखेंगे x बराबर, तो क्या प्राप्त हो गया था, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो x के निर्देशांक हैं वो तो कितना 2 बराबर में m1 का मान कितना 1 इंटू x2 का मान कितना है 1 प्लस में m2 का मान कितना 1 इंटू x1 का मान कितना x1 बटे m1 का मान 1 प्लस m2 का मान कितना 1। 2 बराबर कितना हो गया 1 प्लस के 1 को x1 से गुणा करेंगे, x1 बटे 1 प्लस 1 2 वज्र गुणा करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा 2 इंटू 2 4 बराबर 1 प्लस x1 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 4 माइनस के 1, और x1 बराबर कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार से क्या करना है, y के निर्देशांक की तुलना करनी है। तो लिखेंगे y बराबर दे रखा है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस के m2
y बिंदु की निर्देशांक कितना दे रखा है, -3। तो लिखेंगे अपन -3 बराबर में m1 का मान 1 इंटू y2 का मान कितना है 4, प्लस में m2 का मान 1 इंटू y1 का मान कितना, y1 निकालना है, बटे m1 का मान 1 प्लस m2 का मान 1। -3 बराबर 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, प्लस 1 को y1 से गुणा करेंगे y1 बटे 1 को 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब अपन क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो गया, -6 बराबर 4 प्लस y1 बराबर कितना हो जाएगा, -6 -4। इसको आगे और सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, y1 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, -10। और अपने को ए बिंदु के निर्देशांक निकालें तो अक्ष के, तो ये अक्ष वन के तो आगे 3 और y1 के कितना आगे -10। तो यहां लिख देंगे ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 3 -10 होगा। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि यदि ए और बी क्रमशः दे रखा है, दो बिंदु दे रखा है, तो पी बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि एपी बराबर 3/7 ए बी हो, तो पी रेखाखंड ए बी के ऊपर क्या है, स्थित है। अपन एक रेखाखंड खींचेंगे, अपने को एक रेखाखंड खींचना है, इसका नाम देना है ए, ठीक है, इसका नाम देना है बी। अब अपने को क्या करना है, ए बिंदु की निर्देशांक दे रखा है -2 और -2, और बी बिंदु की निर्देशांक दे रखा है 2 -4, ठीक है। उसके बाद में ये पी बिंदु है, पी बिंदु की निर्देशांक अपने को निकालना है, तो इसको अपन मान लेते हैं x और y। अब अपने को जो अनुपात है इसकी अपने को कंडीशन दे रखी है, कंडीशन के आधार पे अपन क्या करेंगे, इसके अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो अपन लिखेंगे, अपने को दे रखा है ए बिंदु के निर्देशांक, लिखेंगे ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -2 और -2, ठीक है। बी बिंदु की निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु की निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2 और -4। और जो पी बिंदु की निर्देशांक है उसको अपने को मानना है, तो लिखेंगे माना कि पी बिंदु के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक बराबर एक्स वाई हो जाएगा। अब अपने को इसकी कंडीशन दे रखी है एपी बराबर 3/7 AB, ठीक है। ये AB है, AB की जो कंप्लीट जो दूरी है AB जो नहीं है कंप्लीट ये रेखाखंड है वो है AB किस से बना है, AP प्लस BP, ठीक है। अब जो AP का मान है वो कितना 3/7 AB है, तो लिखेंगे AB बराबर 3/7 AB प्लस के BP। इसका इधर पक्षांतर करेंगे, AB माइनस के 3/7 AB बराबर कितना हो जाएगा BP। इसको अपने को आगे सरल करना है, इसको अपन क्या करेंगे लघुत्तम लेके इसको सरल करेंगे। लघुत्तम कितना आएगा 7, तो 7 AB माइनस के 3 AB बराबर में BP लिखेंगे। 7 में से 3 घटाएंगे 4 AB/7 बराबर में BP। अब जो इसका अनुपात होता है वो क्या होता है M1/M2। M1 कितना है AP/M2, ये कितना है BP। जो ये AP और BP के मान इसमें रखेंगे। AP का मान कितना है, AP का मान है 3/7 AB/BP का मान कितना है 4/7 AB। AB से AB कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब जो A1 7 से 7 कैंसिल हो तो क्या प्राप्त हो गया है, यहां लिखेंगे M1
बट्टे m2 बराबर कितना प्राप्त हो गया, 3/4। ठीक है, ये इसका क्या है, अनुपात है। अब ये अनुपात क्या करना है, इस रेखाखंड में अपने को दर्शाना है। तो इसका अनुपात कितना प्राप्त हुआ, इसका अनुपात प्राप्त हो गया 3:4 प्राप्त हो गए हैं। अब अपन क्या करेंगे, अंतर विभाजन सूत्र के द्वारा P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। इसको अपन क्या करते हैं, आगे सरल करते हैं। अपने को P बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतर विभाजन सूत्र अपन लगाएंगे। तो लिखेंगे अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन, अंतर विभाजन सूत्र से। तो क्या अंतर, ये क्या होता है अंतर विभाजन सूत्र, P एक्स वाई बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस के m2x1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। इसके द्वारा अपन इसको सरल करेंगे। P बिंदु की निर्देशांक निकालना, तो P एक्स वाई लिखेंगे। m1 का मान कितना है 3 इंटू x2 का मान कितना 2 प्लस में m2 का मान 4 इंटू x1 का मान कितना -2 बटे 3 प्लस के 4। उसके बाद में m1 का मान कितना है 3 इंटू y2 का मान कितना है 8 प्लस में m2 का मान कितना 4 इंटू y1 का मान कितना है 2। ठीक है, बट्टे में m1 प्लस ये m1 का मान कितना 3 प्लस m2 का मान कितना 4। इसको अपन इसको सरल करेंगे। तो ये 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 4 को -2 से गुणा करेंगे -8 बटे 4 प्लस 3 7। उसके बाद में ये अपन क्या करेंगे, 8 को ये 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24 प्लस में 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 बट्टे में 3 प्लस 4 कितने हो गए 7। ये P बिंदु के निर्देशांक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको आगे और सरल करेंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां लिखेंगे P एक्स वाई बराबर क्या प्राप्त हो गया, -2/7 24 प्लस 8 कितने हो गए 32 32/7। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि बिंदुओं, दो बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालना है। अपन क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे और उस रेखाखंड के क्या करना है, 4 बराबर भाग करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक रेखाखंड खींचते हैं। ये एक रेखाखंड है, इसके 4 भाग है, 1, ये तो हो गया 1 भाग, ये 2, ठीक है, ये 3। तो 1 2 3 4 भाग हो गए। इसका नाम देते हैं ए, यह है बी। ठीक है, ए बिंदु की निर्देशांक मेरे को दे रखा है -2 और 2। ठीक है, बी बिंदु की निर्देशांक दे रखा है 2 और 8। ठीक है, अब इसका नाम भी अपन यहाँ लिख देते हैं। जो ये पहला बिंदु इसको P दे देते हैं, ये बिंदु Q, ये बिंदु R। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो इसमें दे रखा है वो सबसे पहले लिख देते हैं। इसमें दे रखा है ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु की ये निर्देशांक इसमें दे रखा है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -2 और 2। उसके बाद में बी बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक दे रखा है, क्या प्राप्त हुआ है 2 और 8। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो Q बिंदु है सबसे पहले इसका बीच वाला बिंदु, इसके अपन निर्देशांक निकालेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक के द्वारा। तो यहां लिखेंगे मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, मध्य बिंदु Q के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 बटे 2
y2 प्लस y1 बटे 2। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x1 और x नहीं, इसके अंदर अपन मान रखेंगे। x2 का मान कितना है 2 और y1 का मान कितना है -2। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस यहाँ लिखेंगे -2 बटे 2। फिर y2 का मान कितना 8 प्लस में y1 का मान कितना 2 बटे 2 लिखेंगे। इसको सरल करेंगे, 2 माइनस इंटू प्लस -2 बटे 2, 8 प्लस 2 10 बटे 2। अब इसको क्या करेंगे, आगे सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 0 बटे 2। अब इसकी काटा पीटी करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा 5, तो लिखेंगे 5। अब क्या प्राप्त, ये 2 का 0 में भाग देंगे 0 और ये हो जाएगा 5। कहने का जो क्यू बिंदु है, क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या प्राप्त हो गया 0 और 5 हो गया। अब अपने को क्या करना है, पी बिंदु की निर्देशांक निकालना है। अपन यहाँ लिख भी देते हैं कि क्यू बिंदु की निर्देशांक क्या प्राप्त हो गया, यहाँ प्राप्त हो गया है 0 और 5। ठीक है, 0 और 5। अब अपने को पी बिंदु की निर्देशांक निकालना, तो इसका जो अनुपात है वो समान हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। और पी बिंदु की निर्देशांक निकालना है, तो पी बिंदु की निर्देशांक अपन मान लेंगे x1 y1 मान लेते हैं। इसके द्वारा इसको अपन सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखते हैं। तो यहाँ अपन लिख देते हैं, माना कि पी बिंदु के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स वाई हो जाएगा। और अनुपात है वो m1:m2 बराबर क्या हो जाएगा, 1:1। अब अंतः विभाजन सूत्र के द्वारा इसको सरल करेंगे तो लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से। तो अंतः विभाजन सूत्र क्या है, पी एक्स वाई बराबर m1x2 प्लस के m2x1 बटे m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। इसके द्वारा इसको सरल करेंगे तो एक को ये जो m1 है इसका अनुपात ये m1 का मान कितना 1 इंटू x2 का मान कितना है 0। ठीक है, प्लस में m2 का मान 1 इंटू x2 का मान है -2 बटे 1 प्लस 1। ठीक है, फिर m1 का मान कितना 1 इंटू ये y2 का मान कितना 5 प्लस में m1 का मान 1 इंटू y1 का मान कितना 2 बटे में 1 प्लस 1। इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां प्राप्त हो जाएगा पी एक्स वाई बराबर में m1 का मान 0, 1 को -2 से गुणा करेंगे -2 बटे 1 प्लस 1 2। फिर 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 बटे 2। ठीक है, इसको आगे और सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 2 बटे 2, 5 प्लस 2 कितने हो गए 7, 7 बटे 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या प्राप्त हो गया -1 7 बटे 2। ठीक है, यही जो पी बिंदु के निर्देशांक है वो क्या प्राप्त हो गया, वो अपने को जो पी बिंदु के निर्देशांक वो प्राप्त हो गया -1 और 7 बटे 2। इसी प्रकार से क्या करना है, आर बिंदु की निर्देशांक निकालना है। तो आर बिंदु की निर्देशांक ये अपने को क्या करना है, मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना कि आर बिंदु के निर्देशांक, आर बिंदु के निर्देशांक क्या प्राप्त हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, जो इसका अनुपात है m1:m2 बराबर क्या हो जाएगा 1:1। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अंतः विभाजन सूत्र के द्वारा इसको सरल करेंगे तो लिखेंगे अंतः विभाजन
सूत्र से। तो अंतर विभाजन सूत्र क्या है? पी नहीं आर बिंदु की निर्देशांक निकालना, आर एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस के m2। ठीक है, उसके बाद में m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस के m2। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको आगे और सरल करेंगे। जो m1 का मान कितना? 1 इंटू x2 का मान कितना है? 2 प्लस में 1 इंटू ये m2 का मान 1 और x1 का मान 0 बटे 1 प्लस 1, फिर उसके बाद में m1 का मान 1 इंटू y2 का मान कितना है? 2 नहीं, y2 का मान 8 प्लस में m1 का मान 1 इंटू y1 का मान 5 बटे 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसको आगे सरल करेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 प्लस में 0 को 1 से गुणा करेंगे 0 बटे 1 प्लस 1 2। उसके बाद 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 प्लस में 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 बटे 2। इसको अपन क्या करेंगे, आगे और सरल करेंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ प्राप्त हो जाएगा 2 बटे 2, 8 प्लस 5 13 बटे 2। ठीक है, एक को ये क्या प्राप्त हो गया? 1 2 को 2 से इसको सरल करेंगे तो 1, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 बटे नहीं 1 और क्या प्राप्त हो जाएगा? 13 बटे 2। ये क्या है? आर बिंदु की निर्देशांक है। ठीक है, यही अपने को क्या करना था, ज्ञात करना था। यहाँ अपने को पी क्यू आर बिंदु की निर्देशांक इसके अंदर अपन निकाल लिए। यही अपने को क्या करना था, ज्ञात करना था। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः दे रखा है, और संकेत अपने को दे रखा है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक समचतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, एक समचतुर्भुज बनाते हैं। ये एक समचतुर्भुज है, इसके शीर्ष को नामकरण करेंगे। ये लिखेंगे ए बी सी और डी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो इसके विकर्ण है वो भी अपन खींचेंगे। तो विकर्ण एक तो है ए सी, ठीक है, और एक है अपने पास में बी डी। अब जो समचतुर्भुज का जो ये क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। तो अपन क्या करेंगे, जो विकर्णों के जो बीच की दूरी वो अपने को निकालनी है। तो सबसे पहले जो ए बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे वो है वो क्या है, -3 0। बी बिंदु की निर्देशांक है 4 5। सी बिंदु की निर्देशांक है -1 4। डी बिंदु के निर्देशांक है -2 1। ठीक है, इसके द्वारा अपन इसको सरल करेंगे। जो विकर्ण एसी है उसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे विकर्ण एसी के बीच की दूरी, विकर्ण एसी के बीच की दूरी क्या होगी, x2। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे x2 अंडर के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको अपन आगे सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, x2 का मान कितना है -1, फिर माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान है -3। यह है -3। जो x2 का नहीं, ये ए बिंदु है, इसके निर्देशांक अपने को माइनस में नहीं दे रखा, यहाँ जो ये प्लस का ही है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे +3। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 0
का होल स्क्वायर। अब इसको आगे और सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -1 -3 -4 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर। इसको आगे सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 को जोड़ेंगे 32, तो ये रूट के 32, इसको सरल करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 रूट के 2 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको अपन क्या करेंगे, आगे और सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, अब अपनी जो विकर्ण BD है इसके बीच की दूरी निकालते हैं तो लिखेंगे विकर्ण BD, विकर्ण BD के बीच की दूरी, विकर्ण BD के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको अपन आगे सरल करते हैं। जो x2 का मान है वो तो क्या है, x2 का मान है -2, ठीक है, और x1 का मान है -4 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान कितना है -1, y1 का मान है -5 का होल स्क्वायर बराबर। इसको और आगे सरल करेंगे, ये -2 -4 -6 का होल स्क्वायर प्लस में -1 -6 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे और सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, -6 का स्क्वायर 36 प्लस में -6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 कितने हो गए 72। तो इसको अपन क्या करेंगे, टुकड़ों में तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 रूट के 2 प्राप्त हो जाएगा। अब जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल तो 1/2 इंटू पहला विकर्ण है AC इंटू दूसरा विकर्ण है BD। तो 1/2 इंटू AC का मान कितना है 4 रूट के 2, BD का मान कितना है 6 रूट के 2। इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, लिखेंगे 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू ये रूट के 2 को रूट के 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, 2 से 2 कट गया, क्या प्राप्त हो गया 4 इंटू 6, 4 को 6 से गुणा करेंगे 600 का 24, ठीक है। तो क्या प्राप्त हो गया 24 वर्ग मात्रक, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्नावली देखते हैं अपन अगले वीडियो में।